सबको ये पता है कि दिवाली रोशनी का त्योहार है, पर कई लोगों को ये नहीं पता कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है। आज की कहानी दिवाली की उस अमावस्या की रात की है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 3 दोस्तों की है जो दिवाली मनाने के लिए दूसरे गांव में जाने का प्लान बनाते हैं। ये कहानी हमें समीर ने भेजी है। समीर, सागर और अभिषेक तीनों कॉलेज पढ़ने घर से दूर हॉस्टल में रहते थे। समीर को बचपन से ही भूतों की कहानियाँ पढ़ने और सुनना बहुत पसंद था। उसने उसकी दादी से कई सारी कहानियाँ सुन रखी थी, तभी से उसे इन कहानियों में दिलचस्पी थी। बड़े होते होते उसने कई सारी कहानियों की किताबें पढ़ी थी। दिवाली आने वाली थी और इस बार तीनों दिवाली अपने गांव में मनाने के बजाय दूसरे गांव में जाकर मनाने का सोचते हैं। कहाँ जाना है ये तो तीनों को पता था, पर उस गांव में कहाँ पर रुकेंगे ये अभी तय नहीं था। दिवाली की छुट्टियां शुरू होते ही तीनों अपने घर जाते हैं और अपने अपने माता पिता को बताते हैं कि तीनों इस बार दिवाली बाहर जाकर मनाएंगे। तीनों दिवाली के दिन ही घर से निकलने वाले होते हैं। समीर वैसे बड़ा धार्मिक था और माता पिता की सारी बातें मानता था। निकलते वक्त माँ ने समीर को एक पवित्र किताब बैग में रखने को कहा, ताकि बुरी शक्तियों से सब सुरक्षित रहें। समीर ने किताब अपने बैग में रखी और तीनों गांव के बस स्टैंड पर मिले। उनकी बस दोपहर 3 बजे की थी, जो उन्हें उस गांव में शाम तक छोड़ देगी। रास्ते में उनकी बस का टायर पंचर हो जाता है। उस वजह से उन्हें गांव पहुंचने में 2 घंटे देर हो गई। रात के 9 बजे थे। उन्होंने देखा कि गांव के सब लोग अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे थे। सारी दुकानें भी बंद थी। वो किसी को पूछना चाह रहे थे कि कहीं रुकने के लिए कोई होटल मिलेगा, पर सब इतना जल्दी में थे कि कोई भी उनसे बात करने के लिए रुक नहीं रहा था। वो आगे चलते रहे और एक बस्ती में पहुंच गए। वहां काफी सारे घर थे, पर कोई घर से बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों को ये बड़ा अजीब लगा। रात के बस 9 ही बजे हैं, दिवाली की शाम है, पर सब लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है गांव में? वो सारे घरों की तरफ देखते हैं कि कहीं रहने के लिए मिल जाए। एक आदमी उन्हें दूर से आते दिखाई देता है और उन्हें अपनी तरफ बुलाता है। तीनों वहां जाकर उससे रहने की जगह के लिए पूछते हैं और बताते हैं कि वो दूसरे गांव से आए हैं दिवाली मनाने के लिए। वो आदमी उन्हें उसके घर के पीछे वाले घर की तरफ लेकर जाता है और उन्हें वहां रहने के लिए कहता है। घर में जाकर वो उन्हें उस घर की चाबी देता है। तभी सागर उससे पूछता है कि गांव के लोग सब भाग क्यों रहे हैं। वो आदमी उन्हें बताता है, 3 साल पहले ऐसी ही दिवाली की अमावस्या की रात को गांव में एक बड़ा हादसा हुआ था। तब से गांव के लोग दिवाली की अमावस्या की रात में बाहर नहीं निकलते। दिवाली की अमावस्या की रात थी और गांव के हाईवे के साथ वाले खेतों में फिल्म का बहुत बड़ा सेट लगा था। चारों तरफ रोशनी थी। उस फिल्म के सेट की रोशनी इतनी थी कि पूरा गांव जगमगा उठा था। क्योंकि शूटिंग रात को हो रही थी, तो गांव के कुछ लोग भी शूटिंग देखने गए थे। उस सेट पर बिजली का बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ था और आग लग गई। खेत सूखे होने की वजह से आग तेजी से फैल गई और पूरा सेट जल गया। उसमें बहुत सारे लोग भी जलकर मर गए। उस हादसे के बाद गांव में दिवाली की अमावस्या पर लोगों को वो फिल्म का सेट वैसे ही रोशनी से जगमगाता हुआ दिखाई देने लगा। शूटिंग की आवाज़ आने लगी और स्वादिष्ट खाने की खुशबू आने लगी। और अगर कोई वहाँ शूटिंग देखने जाता है तो वो वापस नहीं आता। इसलिए गांव के लोग अमावस्या की रात को जल्दी अपने घरों में जाते हैं और कोई रात को बाहर नहीं निकलता।
तुम लोग भी अंदर चले जाओ, मैं खाना लेकर आता हूँ और उसके बाद कोई बाहर मत निकलना। ये बातें सुनकर सागर और अभिषेक डर जाते हैं, पर समीर को इस बात में बड़ी दिलचस्पी होती है। वो सोचता है सब सो जाने के बाद चुपचाप अकेले निकल जाएगा। उसे देखना था कि इस बात में कितनी सच्चाई है। उस आदमी ने उन्हें खाना लाकर दिया और कहा, अंदर ही बैठकर खा लो और जल्दी से सो जाओ। अमावस्या की रात है, इसलिए कोई बाहर मत निकलना। तीनों ने खाना खाया और दिन भर की यात्रा से थके हुए थे। उन्होंने भी फैसला किया कि आज की रात डरावनी है तो आज बाहर नहीं निकलते हैं, कल सुबह जल्दी उठकर दिवाली मनाएंगे। पर समीर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, आज की रात ही मौका है भूतों का अनुभव करने का। कल की रात ऐसा कुछ नहीं होगा। वो भी थका हुआ था, पर उसका मन उसे बार बार बाहर निकलकर उस जगह पर जाने के लिए कह रहा था। थोड़ी देर बाद जब सागर और अभिषेक सो गए, समीर ने उठकर धीरे धीरे अपने बैग में से सारा सामान बाहर निकाला। बस वो माँ की दी हुई किताब बैग में रखी और अपना फ़ोन लेकर चुपके से घर से बाहर निकला। उसे पता था कि हाईवे के लिए पीछे जाना पड़ेगा। आते वक्त उसने वो जगह देखी थी। मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंधेरे में वो निकला। थोड़ी देर चलने पर उसे थकान महसूस होने लगी। उसने मोबाइल में टाइम देखा, 11 बजे थे। उसने सोचा, यहीं पर थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। उसी जगह पर बैठे बैठे उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुली तो उसने देखा चारों तरफ अंधेरा है। उसने मोबाइल में टाइम देखा, 12:30 बजे थे। वो फिर चलने लगा। वो खेतों से चलते जा रहा था, पर उसे कहीं पर कुछ नहीं दिखा। चलते चलते वो एक घने जंगल में चला गया। अमावस्या की रात थी, इसलिए आसमान में चांद भी नहीं था। समीर को डर भी लग रहा था, पर उसके अंदर उत्सुकता भी बढ़ रही थी। तभी अचानक उसे इत्र की और खाने की सुगंध आने लगी। वो मन ही मन में खुश भी हुआ, पर उसे डर भी लग रहा था। वो आगे बढ़ता रहा। तभी उसे दूर रोशनी दिखाई दी और ज़ोर ज़ोर से शूटिंग जैसी आवाज़ें आने लगी। अब वो और तेज़ी से चलने लगा। अब उसे सामने शूटिंग चलती दिखाई दे रही थी और लोग भी यहाँ से वहाँ चलते दिख रहे थे। पूरा सेट रोशनी से जगमगा उठा था। चारों तरफ रोशनी फैली थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात नहीं दिन ही हो। समीर यहाँ वहाँ देख रहा था और उसे वो सारी बातें याद आ रही थी जो उस आदमी ने उसे बताई थी। उसने मोबाइल बाहर निकाला और सब मोबाइल में शूट करने लगा। इतने में किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था उसकी तरफ देख रहा था और हंस रहा था। समीर डर से चिल्लाया और हड़बड़ी में उसका मोबाइल नीचे गिर गया। उसके कंधे से बैग निकल रही थी। उसने बैग को सामने सीने से लगाया और वहाँ से भागने लगा। भागते भागते वो एक खंबे से टकरा कर गिर गया। उसी खंबे से एक जले हुई शक्ल वाली औरत लिपटी थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो समीर को देखकर दर्द में जोर से चिल्लाने लगी और उसके पैर पकड़कर खींचने लगी। समीर भी चिल्लाने लगा और बहुत कोशिश करके उसने अपने पैर छुड़ाए और जान बचाकर भागने लगा। उसने बैग के अंदर की किताब को कसकर पकड़ा और भागने लगा। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा सेट चल रहा था और सब तरफ लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे। उसने आगे देखा तो सामने भी आग लगी थी। वो दूसरी तरफ भागने लगा। वहाँ भी उसे सामने आग दिखाई दी। वो सब तरफ भाग रहा था, पर उसे कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था। भागते भागते वो अब थकने लगा था। चारों तरफ से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उसके दिमाग में ख्याल आ रहे थे, क्यों वो यहाँ आया? ये पिकनिक शायद उसकी आखिरी पिकनिक होगी। उसे अपने माता पिता का ख्याल आया, दोस्तों का ख्याल आया और वो सारी डरावनी कहानियाँ याद आई जो उसने बचपन में सुनी थी। माँ ने दी हुई किताब याद आई जो उसके बैग में थी। उसने किताब को हाथ लगाया और भगवान को याद करने लगा और अचानक बेहोश होकर वहाँ नीचे गिर गया। तभी उसे उसके दोस्तों की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो दोनों सामने खड़े थे।
उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ समीर, तुम नीचे क्यों सोए हो और ये बैग क्यों लगाई है तुमने? समीर ने उठकर चारों तरफ देखा तो वो उसी घर में था जहाँ वो रात को रुके थे। उसके सीने पर उसकी बैग थी। उसे सब कुछ याद था। उसने बैग में देखा, किताब अंदर ही थी और उसने जो सारा सामान बैग से निकाला था वो बाहर वैसे ही पड़ा था। लेकिन उसने जब मोबाइल निकालने की कोशिश की तो उसका मोबाइल उसके पास नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात को जो हुआ वो सच था या फिर सपना था। अगर वो सपना था तो सारी चीज़ें वैसे ही थी जैसी उसने देखी थी, और अगर सच है तो फिर मैं ज़िंदा कैसे बचा? तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, समीर के साथ जो कुछ हुआ वो सपना था या सच था? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी सारी कहानियाँ आप तक पहुँच सके।